नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। एक बहुत ही बेहतरीन खबर आ रही है भारतीय इकोनॉमी के लिए। इंडिया में जो एफडीआई के इनफ्लोज हैं वो काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पीआईबी की ये वाली खबर है। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि इंडिया इज नाउ रैपिडली एमर्जिंग एज अ प्रेफर्ड कंट्री फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जहां एक तरफ एफडीआई के इनफ्लोज बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये वाले जो इनफ्लोज हैं वो विशेष रूप से हमारे मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। और सेकेंडली एक और खबर सामने आई है जो कि इसी के साथ मिलती जुलती है, जो कि बताती है कि सिंगापुर इज नाउ एमर्जिंग एज द लीडिंग कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज फॉरेन फंड इनफ्लोज, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाइना जो है वो इस लिस्ट में से मिसिंग है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, सिंगापुर इज द लार्जेस्ट सोर्स, यूएसए जो है वो दूसरे नंबर पर है, लेकिन इंटरेस्टिंगली चाइना इस पूरी की पूरी लिस्ट में हमें देखने को मिलता ही नहीं है। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इंडिया में आने वाले जो एफडीआई के फ्लोज हैं उसके बारे में कि कौन से सेक्टर्स में वो आ रहे हैं, कौन सी स्टेट्स में आ रहे हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट कि कहां से इंडिया में एफडीआई के इनफ्लोज आ रहे हैं एंड क्या वजह है कि चाइना हमें इस लिस्ट में देखने को नहीं मिल रही है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि टीचर्स डे के उपलक्ष्य में टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है थैंक यू टीचर्स सेल, जिसका कि आज आखिरी दिन है। अगर आप लोग अपने घर बैठ के यूपीएससी कोचिंग को शुरू करना चाहते हैं तो मात्र 18,719 रुपए में आप लोग ऐसा कर पाएंगे अगर आप लोग मेरा कूपन कोड A2 सर इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में और जानकारी आपको वीडियो के एंड में दी जाएगी। ऑल राइट, तो सबसे पहले आपके सामने है कि इंडिया में जो एफडीआई है दोस्तों वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया का जो एफडीआई का रैंक है इट हैज रिजन टू 7th पोजीशन डिस्पाइट द फॉलिंग इनफ्लोज। ये वाला जो डेटा है ये यूएनसीटीएडी के द्वारा दिया गया है। यूएनसीटीएडी क्या चीज है? दिस इज द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बेसिकली दुनिया में चल रही जो ट्रेड है और जो ट्रेड के पैटर्न्स हैं इनको स्टडी करती है और इसको लेकर कई सारी रिपोर्ट्स भी निकालती है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में लोकेटेड है और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज द सेम एज द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसकी शॉर्ट फॉर्म इसको यूएनसीटीएडी भी कहा जाता है। नाउ इसी पर्टिकुलर रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि इंडिया में जो आपका एफडीआई का इनफ्लोज है वो लास्ट ईयर इंडिया का जो रैंक था वो रैंक 8 पे था, लेकिन 2022 में जो इंडिया का रैंक है 21-22 की बात कर रहा हूं, वो बेसिकली इंडिया का रैंक अब इंप्रूव होकर के 7th हो चुका है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं यूएसए पहले भी 1 पे था, चाइना 2 पे था, हांगकांग 3 पे था, सिंगापुर जो कि पहले 6 पे था वो 4 पे आ चुका है, कनाडा जो कि 12 पे था वो 5 पे आ चुका है, ब्राजील 9 पे था 6 पे आ चुका है, भारत जो कि 8 पे था वो अब कुल मिला के 7th नंबर पे पहुंच चुका है। आप यहां पे देख सकते हैं कि इंडिया को लेकर यह भी कहा गया है कि ड्यूरिंग दी FY 2021-2022 एफडीआई जो है इट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम 101 कंट्रीज, जबकि इसके पिछले वित्तीय वर्ष में हमें जो एफडीआई थी वो केवल 97 देशों से ही देखने को मिली थी। यानी कि 4 और नए देश जुड़ चुके हैं जो कि अब भारत में एफडीआई कर रहे हैं। नाउ सबसे अच्छी चीज यहां पर यह भी देखने को मिली है एफडीआई के पैटर्न्स में कि ज्यादातर एफडीआई जो है वो अब हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी देखने को मिल रही है। इसको लेकर इंडिया कई बार कोशिश कर चुका है कि मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जाए और फाइनली अब हमें उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि इंडिया इज नाउ रैपिडली एमर्जिंग एज अ प्रेफर्ड कंट्री फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बल्कि अगर हम डेटा के हिसाब से बात करें तो इसमें जो हमें इंक्रीज देखने को मिला है दैट इज ऑलमोस्ट 76% इन दी FY 21-22 कंपेयर टू द प्रीवियस FY 2020-2021। यहां पर आप देख सकते हैं 21.34 बिलियन का हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है केवल मैन्युफैक्चरिंग में। पिछले साल हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिला था केवल 12.09 का इन्वेस्टमेंट। और अगर हम बात करें कि कौन सी स्टेट्स में मैक्सिमम एफडीआई देखने को मिला है तो नंबर 1 पे कर्नाटका, महाराष्ट्र, देन नंबर 2 पे देन दिल्ली, तमिलनाडु और फिर हरियाणा है। सेक्टर्स की बात करें तो नंबर 1 पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, नंबर 2 पे सर्विस सेक्टर है, नंबर 3 पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, 4 पे ट्रेडिंग है, 5वें पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आपको देखने को मिल सकती है। नाउ अगर बात करें कि यहां पर जो एफडीआईज हैं वो कौन से देशों से आ रही हैं, देखिए दोस्तों जो टोटल आंकड़ा है दैट बेसिकली स्टैंड्स एट $58.8 बिलियन इन 2021-2022 और इसमें जो नंबर 1 पे आया है दैट इज द आइलैंड कंट्री ऑफ सिंगापुर। इनफैक्ट आपको बता दूं मजे की बात यह है कि सिंगापुर केवल आज ही नहीं बल्कि पिछले 5 वित्तीय वर्षों से इंडिया में टॉप एफडीआई का कंट्रीब्यूटर बनता जा रहा है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2017-18 सिंगापुर हैज बीन द लीडिंग कंट्रीब्यूटर ऑफ
इंडिया इन टर्म्स ऑफ कंट्री वाइज फॉरेन इनफ्लोज फॉर द पास्ट 5 ईयर्स। अगर हम लोग बाकी डेटा की बात करें तो नंबर 2 पे हमें देखने को मिलता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी यूएसए एट $10.5 बिलियन। नंबर 3 पे हमें देखने को मिलता है अनदर आइलैंड कंट्री जिसका नाम है मॉरिशस, और यहां से हमें इनफ्लोज आए हैं लगभग $9.4 बिलियन के। इंटरेस्टिंगली हमें एक और बहुत बड़ा यहां पे जो डेटा देखने को मिला है वो है कि जो इनफ्लोज देखने को मिले हैं फ्रॉम केमन आइलैंड्स। केमन आइलैंड्स को हम लोग पॉपुलरली एक टैक्स हेवन माना जाता है, और यहां पर जो हमें इनफ्लोज देखने को मिले हैं यहां पर से वो अप्रोक्सीमेटली $3.8 बिलियन के हैं। और मजे की बात यह भी है कि बड़ी बड़ी कंट्रीज, बड़ी बड़ी इकोनॉमिक पावर्स जैसे कि यूके हुआ, जर्मनी हुआ, यूएई हुआ, जापान हुआ, फ्रांस हुआ, यहां से भी इतनी एफडीआई नहीं आई है जितनी की केवल और केवल हमें केमन आइलैंड्स में देखने को मिली है। बल्कि आपके सामने मैं एक पुराना डेटा दिखाता हूं, 2020 की बात है। वो समय ऐसा था जब केमन आइलैंड्स ने मॉरिशस को भी बीट कर दिया था, यानी कि केमन आइलैंड से जो एफडीआई आई थी वो मॉरिशस से भी ज्यादा हमें देखने को मिली थी। केमन आइलैंड्स के बारे में चंद बातें आपसे करना चाहूंगा। केमन आइलैंड्स बेसिकली एक ऐसा यहाँ पे एरिया है जो कि हमें देखने को मिलता है वेस्टर्न कैरिबियन सी में। ये आप देख सकते हैं, ये यूएसए का एरिया है, ये मेक्सिको का एरिया है। यहां पर आपको देखने को मिलता है केमन आइलैंड्स। इसमें आपको केवल 3 आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो। और ये वाला जो आइलैंड्स हैं ये इतने पॉपुलर इसलिए बन जाते हैं बिकॉज यहां पर बहुत सारी कंपनीज आकर के अपने आप को इनकॉर्पोरेट करती हैं। क्यों? बिकॉज यहां पर जो इनकम टैक्स है वो जीरो है, कैपिटल गेन्स टैक्स वो जीरो है, प्रॉपर्टी टैक्स जीरो है, पेरोल टैक्स जीरो है, विदहोल्डिंग टैक्स सब जीरो है। तो दुनिया भर की जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने आप को इनकॉर्पोरेट इस केमन आइलैंड में किया हुआ है, और कई सारा जो एफडीआई है वो इसके थ्रू राउट होके आता है, जिसकी वजह से यहां पर से आने वाले जो एफडीआई के इनफ्लोज हैं वो दूसरी कंट्रीज में काफी बढ़ जाते हैं, और इसीलिए इसको टैक्स हेवन भी कहा जाता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि हमें केमन आइलैंड से आने वाली एफडीआई को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऐसी एफडीआई अक्सर वॉलेटाइल होती हैं और लॉन्ग रन पे इन पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। नाउ फाइनली यहां पर आता है कि चाइना जो है उसको लिस्ट में नहीं रखा गया है। आपके सामने है चाइना रिमेन्स अ नोटेबल एब्सेंटी इन द लिस्ट। लेकिन ये थोड़ा सा आयरॉनिकल है क्योंकि आज से लगभग 1.5 महीना पहले की बात है, चाइना से इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रोक्सीमेटली 80 के आसपास एफडीआई प्रपोजल्स को मंजूरी दी गई थी। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, द हिंदू की खबर है, नॉट फॉर क्लोज टू 80 एफडीआई प्रपोजल्स फ्रॉम चाइना। ये वाली खबर है जुलाई 23-24 के आसपास की। नाउ यहां पे आप देखिए, अगर चाइना से इतना एफडीआई आ रहा है तो चाइना यहां पे लिस्ट में इंक्लूड क्यों नहीं किया गया है? असल में क्या हुआ था, 2020 की बात है जब कोविड-19 शुरू हुआ था। उस टाइम पे गवर्नमेंट के द्वारा एक नई पॉलिसी लाई गई थी कि अगर चाइना से किसी प्रकार की भी एफडीआई लेकर आनी है, बल्कि ना केवल चाइना से, भारत की किसी भी नेबरिंग कंट्री से अगर एफडीआई को लेकर आना है तो उस केस में हमें यहां पे हर प्रपोजल को कंपनी बेसिस पे देखना पड़ेगा। तो यहां पर चाइना की जो एब्सेंस है इट इज बेसिकली बिकॉज इंडिया अप्रूव्स कंपनी वाइज एफडीआई प्रपोजल्स फ्रॉम चाइना, और क्योंकि Indian government also was aiming at stopping the opportunistic takeover of loss-making Indian companies by Chinese firms, और इसीलिए ये वाला जो बड़ा ऑर्डर था ये लाया गया था। इवन दो हमने इसमें सभी नेबरिंग कंट्रीज को इंक्लूड किया था, लेकिन विशेष रूप से ये वाला ऑर्डर था ये बेसिकली चाइना को ही टारगेट कर रहा था। और इसीलिए अब जो हमने देखा है, जो 80 प्रपोजल्स को यहाँ पे क्लियर किया गया है, उन सभी प्रपोजल्स को इंडिविजुअली यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद, प्रूफ रीड करने के बाद उनको यहाँ पे अलाउ किया गया है। कुल मिला के आपको बता दूं 382 के आसपास प्रपोजल्स थे जो कि यहां पे लाए गए थे, लेकिन उनमें से केवल 80 प्रपोजल्स को ही यहां पे भरी गई थी, जिसकी टोटल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 13,624 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। नाउ फाइनली कई सारी कंट्रीज जिससे बहुत ज्यादा उम्मीद थी वहां से बहुत ज्यादा एफडीआई हमें देखने को नहीं मिली है। इंटरेस्टिंगली जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, डेनमार्क जैसी कंट्री से हमें $1 बिलियन से भी कम के एफडीआई इनफ्लोज देखने को मिले हैं। ये था द टोटल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी एफडीआई डेटा इनटू इंडिया। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में? डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप लोग अपने घर बैठ के यूपीएससी की कोचिंग को लेना चाहते हैं तो इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मौका आपको दे रही है टेक्स्ट बुक, जिसमें कि यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन आपको मिलेंगे स्टडी नोट्स हर इंस्टीट्यूट के, डाउट रेजोल्यूशन के लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म, और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। साथ ही में हमारे द्वारा भी आपको लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, और ये सभी चीजें आपको मिल सकती हैं मात्र 18,719 रुपए में। आज इसका आखिरी दिन है, ध्यान रखिए ये डिस्काउंट लेने के लिए आपको यूज करना होगा स्पेशल कूपन कोड A2 सर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।